सगुण भक्तिधारा के प्रमुख रचनाकारों में सूरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पदों में गोपियों का कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। प्रस्तुत पदों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में व्याकुल गोपियां जब उद्धव का योग संदेश पाती हैं तो तरह तरह की उलाहने देती हैं और कहती हैं, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब सौभाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस मतलब अछूते, स्नेह मतलब स्नेह रूपी धागे से तुम तो अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के अनुराग में लगा। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उसके शरीर पर पानी की एक बूंद नहीं पड़ती है, एक बूंद का दाग नहीं लगता है, उसी तरह से तुम तो सौभाग्यशाली हो। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जैसे पानी के भीतर तेल की गगरी को रख दिया जाए तो उसमें पानी की एक बूंद नहीं टिकती है, वैसे आपने कभी श्री कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, बोर्यो मतलब डुबोया, परागी मतलब मुग्ध होना ना। तो जिस तरह से तुमने प्रेम रूपी नदी अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे समीप थे, दृष्टि न रूप परागी, तुम उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हें उनसे प्रेम हुआ ही नहीं। और सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि मैं तो अबला हूँ, भोली भाली हूँ, गुर चाटी जो पागी। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ को पा करके उसमें लिपट जाती हैं, उनके प्राण तक चले जाएं लेकिन वो उसको नहीं छोड़ती हैं, उसी तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण से समर्पित भावना से प्रेम कर रही हैं। उनके प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वो कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं, ऐसा उद्धव को वो कहती हैं। यहाँ पर जो प्रश्न बन सकते हैं उसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान बताया है, तो गुड़ के प्रति चींटी के प्रेम के समान बताया है। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के निकट रहने पर भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति कोई आसक्ति नहीं हुई ना। वे श्री कृष्ण के मित्र थे परंतु उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं थी। ठीक है, तो और एक प्रश्न बन सकता है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो आप समझ सकते हैं पानी में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, उन्होंने प्रीत नदी में पाँव नहीं डुबोया, इन सब से तुलना की गई है। अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली भाली क्यों कहा है। उन्होंने श्री कृष्ण से बिना सोचे समझे जांचे परखे प्रेम कर लिया और वे भोली थी तो उनको नहीं समझ पाई। तो इस तरह से इस पद से जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।